माँ, मैं आपके जैसे क्यों नहीं हूँ? मैं आपसे अलग क्यों दिखती हूँ माँ? एक बार की कहानी है। एक बार एक दुष्ट लालची चुड़ैल जादुई जेसीबी लेकर अपने शैतानों के साथ नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज पर हमला कर देती है। चुड़ैल अपनी जेसीबी से नागिन और नागराज का पीछा करती है। चुड़ैल कहती है, इच्छाधारी नागिन, जितना मर्जी भाग ले, परंतु आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे और तेरी बच्ची दोनों को खत्म कर दूंगी। अगर तू खुद को और नागराज को बचाना चाहती है तो इस बच्ची को मेरे हवाले कर दे। तभी भागते भागते नागराज ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मेरे गुलामों, पकड़ लो इस नागराज को, तब तक मैं उस नागिन को पकड़ती हूँ, वरना वह उस बच्ची को लेकर भाग जाएगी। चुड़ैल के दोनों गुलाम नागराज को उसी समय पकड़ लेते हैं और चुड़ैल जेसीबी लेकर नागिन का पीछा करती है। भागते भागते नागिन एक गुफा के पास आ जाती है। वह गुफा एक शेरनी की होती है। नागिन शेरनी के पास आती है और कहती है, शेरनी बहन, मेरी मदद करो। एक दुष्ट लालची चुड़ैल मेरी बच्ची के पीछे पड़ी है। वह मेरी बच्ची को मारना चाहती है। नागिन की बात सुनकर शेरनी कहती है, शेरनी बहन, भला मैं बूढ़ी शेरनी किस प्रकार आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे पास तो इतनी शक्ति ही नहीं कि मैं उस चुड़ैल का सामना कर सकूँ। नागिन कहती है, शेरनी बहन, मैं अपनी बच्ची को कुछ समय के लिए तुम्हारे पास छोड़कर धरती लोक जा रही हूँ। वापस आकर मैं तुमसे अपनी बच्ची ले लूंगी। तब तक तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। वह चुड़ैल मेरा पीछा अवश्य करेगी। यह कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी बच्ची को शेरनी को देकर धरती लोक निकल जाती है। उधर वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को जंगल में हर तरफ तलाश करती है, परंतु नागिन उसे कहीं नहीं मिलती। चुड़ैल नागराज को लेकर अपने शैतानों के साथ गुफा में आ जाती है। वहां लाकर चुड़ैल नागराज को कैद कर लेती है और कहती है, नागराज, अब जल्दी से बता, वह नागिन अपनी बच्ची को कहाँ लेकर गई है? अगर तू मुझे नागिन का पता बता देगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी। नागराज कहता है, दुष्ट चुड़ैल, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु मैं तुझे नागिन का पता कभी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, गुलामों, तुम दोनों में से एक इस जंगल में जाकर उस नागिन को हर तरफ तलाश करो और तुम धरती लोक जाओ। हो सकता है वह नागिन धरती लोक गई हो। चुड़ैल की बात सुनकर उसका एक गुलाम जंगल की ओर और दूसरा गुलाम धरती लोक की तरफ निकल जाता है। उधर वह बूढ़ी शेरनी नागिन की बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करती है। समय बीतने के साथ ही नागिन की लड़की बड़ी हो जाती है। एक दिन वह लड़की शेरनी से कहती है, माँ, मैं आपके जैसे क्यों नहीं हूँ? मैं आपसे अलग क्यों दिखती हूँ माँ? लड़की की बात सुनकर वह शेरनी उसे सारी बात बता देती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है, वह तो एक नागिन की बेटी है। लड़की कहती है, परंतु माँ, मेरी असली माँ कहाँ है? वह मुझे देखने अब तक क्यों नहीं आई? शेरनी कहती है, मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। वहीं इच्छाधारी नागिन धरती लोक साधु बाबा के पास आ जाती है। साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा, कई वर्ष बीत गए हैं। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई होगी। अवश्य ही उस शेरनी ने मेरी बेटी का अच्छे से पालन पोषण किया होगा। वह चुड़ैल अब मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साधु बाबा, मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आ रही है। मुझे नागलोक जाना होगा। वहीं चुड़ैल का एक शैतान नागिन की यह बात सुन लेता है। वह उसी समय वहां से निकल जाता है। शैतान को जाते हुए साधु बाबा देख लेते हैं और नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, वह देखो, उस दुष्ट शैतान ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। उसे अवश्य ही उस चुड़ैल ने भेजा था। इससे पहले कि वह चुड़ैल तुम्हारी बेटी तक पहुंचे, तुम्हें वहां जाकर उस चुड़ैल को ऐसा करने से रोकना होगा। नागिन उसी समय नागलोक में आ जाती है। वह नागलोक में घूम रही होती है। तभी अचानक चुड़ैल के दोनों गुलाम नागिन को रास्ते में पकड़ लेते हैं और उसे चुड़ैल के पास ले आते हैं। चुड़ैल का गुलाम नागिन की सुनी हुई सारी बात चुड़ैल को बता देता है। चुड़ैल बोलती है, गुलामों, जाओ उस शेरनी को तलाश करो और वह जहाँ भी मिले उसे खत्म कर दो और उस लड़की को मेरे पास ले आओ। तभी इतने में वह शेरनी नागिन की बेटी को लेकर वहां आ जाती है। अपने माता पिता को चुड़ैल की कैद में देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। नागिन की बेटी उसी समय अपनी शक्ति से चुड़ैल और उसके दोनों गुलामों को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और नागिन और नागराज को आजाद करा लेती है। नागिन और नागराज अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं और सभी मिलकर उस बूढ़ी शेरनी का धन्यवाद करते हैं। वहीं अग्नि राक्षस जादुई परी के पास पहुंच जाता है और अपनी आग उगलने लगता है। वह अपनी आग से जलपरी के पंखों को जला देता है।
एक बार की कहानी है। घोड़ों पर सवार 3 डाकू किसी गांव से सामान लूटकर एक जंगल से लौट रहे होते हैं। चलते चलते वे तीनों एक जगह आकर रुक जाते हैं। एक डाकू कहता है, भाई रात होने को है और हमारे घोड़े भी थक गए हैं, क्यों ना हम इस जंगल में ही रात बिताएं, इस बहाने हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह उन डाकुओं की सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, आज बड़े दिनों बाद शिकार हाथ लगा है। इन तीनों को खाकर मेरी भूख आसानी से मिट जाएगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल पेड़ से उतरकर उन डाकुओं के सामने आ जाती है। चुड़ैल को अचानक अपने सामने देखकर वह तीनों डाकू डर जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, मूर्ख इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा जंगल है? अब मैं तुम तीनों को कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर डाकू कहते हैं, हे चुड़ैल, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। हम तो साधारण से डाकू हैं, गांव से छोटा मोटा सामान लूटकर अपना जीवन यापन करते हैं। आप चाहे तो हमारा सारा लूटा हुआ सामान रख लीजिए, परंतु हमें छोड़ दीजिए। डाकू की बात सुनकर चुड़ैल के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुम तीनों को नहीं मारूंगी, परंतु तुम तीनों को मेरी सहायता करनी होगी। मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बरसों से प्रयास कर रही हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तीनों डाकू उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चुड़ैल उन तीनों डाकुओं पर अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही वह तीनों डाकू भयानक राक्षस बन जाते हैं, जिनमें से एक अग्नि राक्षस जो भयानक आग उगलता था, एक वायु राक्षस जो हवा से वार किया करता था और तीसरा पानी वाला राक्षस जो पानी की बौछार करता था। तभी एक राक्षस कहता है, बताइए चुड़ैल महारानी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? चुड़ैल कहती है, मेरे शैतान राक्षसों, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जल परी, इच्छाधारी नागिन और उस जादुई परी के पास हैं। मुझे उन तीनों का खून पीना है। उन तीनों का खून पीकर मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। फिर मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। तुम तीनों मुझे जल्द से जल्द जल परी, इच्छाधारी नागिन और जादुई परी ला कर दो। चुड़ैल के इतना कहते ही वह तीनों राक्षस वहाँ से निकल जाते हैं। वायु राक्षस जलपरी के तालाब के पास पहुंच जाता है और अपनी हवा से तालाब का सारा पानी सुखा देता है। पानी सूखते ही जलपरी तालाब के बाहर आ जाती है और राक्षस उसे पकड़ लेता है। वहीं अग्नि राक्षस जादुई परी के पास पहुंच जाता है और अपनी आग उगलने लगता है। वह अपनी आग से जलपरी के पंखों को जला देता है। और वहीं तीसरा पानी वाला राक्षस इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचकर उस पर अपनी पानी की बौछार करता है। राक्षस के पानी से इच्छाधारी नागिन बेहोश हो जाती है। तीनों जादुई राक्षस जलपरी, इच्छाधारी नागिन और जादुई परी को लेकर चुड़ैल के पास आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। शाबाश मेरे शैतानों, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आखिरकार आज तुमने मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी। इतना कहकर चुड़ैल जादुई परी का खून पीने लग जाती है। जादुई परी का खून पीते ही परी की सारी शक्तियाँ चुड़ैल को मिल जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख जल परी, अब तेरी बारी है। तेरा खून पीकर मैं और अधिक जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। वहीं चुड़ैल की सारी बातें पास खड़ी एक गरीब लड़की सुन रही होती है। लड़की कहती है, ये दुष्ट चुड़ैल तो एक एक करके सबको मार रही है, इसे किसी तरह रोकना होगा। मैं इसी समय साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती हूँ। नागराज उसी समय साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात समझा देते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि किस प्रकार वह दुष्ट चुड़ैल उन डाकुओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह सब देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज साधु बाबा और गरीब लड़की के साथ चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, परंतु तब तक वह चुड़ैल जलपरी का भी खून पी चुकी होती है। नागराज गुस्से से कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागराज की बात सुनकर वह तीनों राक्षस उसी समय नागराज पर हमला कर देते हैं। तभी नागराज उन तीनों राक्षसों पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। शक्ति लगते ही वह तीनों डाकू अपने असली रूप में आ जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं।
यह सब देखकर चुड़ैल भी अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करती है। उसकी शक्तियों से बचते हुए नागराज चुड़ैल पर अपनी एक भयंकर शक्ति का वार करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल को एक सुअर बना देते हैं और वहां से भगा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।